Hello students. In last lecture I explained you meaning of supervision and motivation and features of motivation. Today topic is Maslow need hierarchy theory. Students, motivation is a psychological phenomenon. Phenomenon means there is a state, there is आपका situation or condition and events also. Motivation is a psychological phenomenon and the needs of employees play very important role in motivation. जो मोटिवेशन है वो एक साइकोलॉजिकल फेनोमेनन यानी कि एक साइकोलॉजिकल कह लीजिएगा इवेंट्स है, साइकोलॉजिकल स्टेटस है एंड द नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और जो नीड्स है ह्यूमन बींग्स की वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन ह्यूमन बींग लाइफ. To understand the needs of human being, we must learn Maslow needs hierarchy theory. हमें ह्यूमन बीइंग की नीड्स को समझने के लिए मास्लो की नीड्स हायरार्की थ्योरी को पढ़ना होगा. फर्स्टली मास्लो नीड्स हायरार्की थ्योरी. नीड और द डिज़ायर इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन मोटिवेशन. जो नीड है या डिज़ायर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है मोटिवेशन का. बिकॉज द एम्प्लॉयज़ गेट मोटिवेटेड ओनली, क्योंकि एम्प्लॉयज़ तभी मोटिवेट हो सकता है व्हेन देयर नीड्स, जब उसकी कोई नीड्स हो, एंड इफ़ नीड्स आर फुलफिल्ड कंप्लीटली, और जब उसकी नीड्स को कम्प्लीटली फुलफिल किया जाए देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़. मास्लो हैज़ गिवन ए सीक्वेंस और हायरार्की मतलब एक सीक्वेंस, एक आपका स्टेप बाय स्टेप ऑफ नीड्स इन द फॉलोइंग वे. मास्लो ने ह्यूमन बीइंग नीड्स को एक सीक्वेंस प्रोवाइड कराया है विच इज़ नोन एज मास्लो हायरार्की नीड थ्योरी, जिसको मास्लो हायरार्की नीड थ्योरी के नाम से जाना जाता है. तो फर्स्ट सीक्वेंस इज साइकोलॉजिकल नीड्स. स्टूडेंट्स, मास्लो ने साइकोलॉजिकल नीड्स को केप्ट इन फर्स्ट पोजीशन कि दीज नीड्स इंक्लूड्स बेसिक रिक्वायरमेंट. साइकोलॉजिकल नीड्स जो हैं वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स को इंक्लूड करती हैं फॉर सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ. जो ह्यूमन लाइफ के सर्वाइवल और मेंटेनेंस के लिए रिक्वायरमेंट यानी कि नेसेसरी हैं. द कॉमन साइकोलॉजिकल नीड्स आर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग. जो कॉमन साइकोलॉजिकल नीड्स हैं जैसे फूड है, शेल्टर है एंड क्लोथिंग है यानी कि खाना, रहने के लिए घर और पहनने के लिए कपड़ा, ये सबसे बेसिक नीड्स हैं ह्यूमन बीइंग लाइफ की. द एम्प्लॉयज़ डेवलप दीज नीड्स फॉर देयर सर्वाइवल. जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो ह्यूमन बीइंग हैं, वो अपनी नीड्स को डेवलप करते हैं अपनी सर्वाइवल के लिए. दैट इज़ वाई दे आर एट द टॉप. दैट इज़ द रीज़न कि दे आर कम्स इन द आपका टॉप इन द सीक्वेंस. ये सीक्वेंस के टॉप पर आती हैं. These needs can be satisfied when the monetary incentives are offered by the employers. ये नीड्स तभी सेटिस्फाइड होंगी जब एम्प्लॉयर्स उनको मॉनेटरी इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराएगा या ऑफर करेगा एम्प्लॉयज़ को. इट्स क्लियर. नाउ सेकेंड इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स. Once the present day psychological needs are fulfilled, यानी कि when the psychological needs are fulfilled then the people start thinking about their future. तब पीपल जो अपने फ्यूचर्स के बारे में सोचता है कि एज दे वांट टू सिक्योर देयर फ्यूचर, क्योंकि वो अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता है, बनाना चाहता है, बाय मेकिंग श्योर that in future also they continue to satisfy their psychological needs.
कि वो श्योर होना चाहता है अबाउट द फ्यूचर कि दे कंटिन्यू टू सेफ्टी, कि उसको कंटिन्यू सेफ्टी रहेगी देयर साइकोलॉजिकल नीड्स, यानी कि जो उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स है वो उसकी कंटिन्यू सेफ रहेंगी. Under safety and security needs, there are two categories. First is physical security. जो सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स में इसको टू कैटेगरी डिवाइड की गई हैं. फर्स्ट इज फिजिकल सिक्योरिटी, तो विच मीन्स सेफ्टी फ्रॉम इलनेस, एक्सीडेंट, फायर एक्सेट्रा, यानी कि सेफ्टी फ्रॉम मिस हैपनिंग टू द आपका एम्प्लॉयज़. अगर एम्प्लॉयज़ के साथ कोई मिस हैपनिंग होती है तो उससे उसको सेफ्टी चाहता है, अपनी बीमारी से सेफ्टी चाहता है, अपने किसी एक्सीडेंट से सेफ्टी चाहता है. तो ये है आपका फिजिकल सिक्योरिटी. सेकंड इज इकोनॉमिक सिक्योरिटी. इकोनॉमिक सिक्योरिटी मीन्स मनी सिक्योरिटी, के विच मीन्स हैविंग सफिशिएंट फंड्स टू मीट द फ्यूचर्स फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड टू कम आउट ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी थ्रेट. वो कह रहा है कि जब ह्यूमन बींग यानी कि एम्प्लॉयज़ के पास सफिशेंट फंड्स होगा, सफिशेंट मनी होगी टू मीट द फ्यूचर फिजियोलॉजिकल नीड्स को अपनी पूरी करने के लिए, देन ही हैज़ नो फियर अबाउट द आपका फिजिकल सिक्योरिटी. तब उसको कोई फिजिकल सिक्योरिटी का डर नहीं रहेगा. द पीपल हु हैव मोर ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स एक्टिव गेट मोटिवेटेड बाय मॉनेटरी इंसेंटिव्स, यानी कि इस टाइप के एम्प्लॉयज़ भी हु नीड द आपका सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स, दे आल्सो मोटिवेटेड बाय द आपका मॉनेटरी इंसेंटिव्स. वो भी मॉनेटरी इंसेंटिव्स के थ्रू ही मोटिवेट होते हैं. नाउ नेक्स्ट इज थर्ड, सोशल नीड्स, एफिलिएशन या बिलोंगिंग नीड्स. इट मीन्स द नीड for love, affection, companionship, फ्रेंडशिप एक्सेट्रा. ये वो नीड्स है जहाँ पर आदमी अपने रिलेशंस को क्रिएट करता है. वंस द पीपल सेटिस्फाई देयर फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स, व्हेन द ह्यूमन बीइंग और एम्प्लॉयज फुलफिल देयर फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स, देन द सोशल नीड्स बिकम मोर एक्टिव. तब जो सोशल नीड्स हैं, जो सोशल रिलेशन बनते हैं, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती है अमंग द ह्यूमन बीइंग. एंड टू फुलफिल द सोशल नीड्स द मैनेजर प्रिपेयर टीम वर्क. सोशल नीड्स को फुलफिल करने के लिए मैनेजर जो है वो टीम वर्क प्रिपेयर करता है, यानी कि टीम वर्क को फ्रेमिंग करता है. अरेंज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल गेट टुगेदर्स. मैनेजर जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल गेट टुगेदर को अरेंजिंग करता है टू फुलफिल द आपका सोशल नीड्स. स्टीम नीड्स कैन बी सेटिस्फाइड थ्रू need the social needs become more active to fulfill the social needs, the manager prefer teamwork, यानी कि वो टीम वर्क प्रीफर करता है. and arrange formal and informal get together so that employees can develop social relations. जो मैनेजर है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपका सोशल फॉर्मल और इनफॉर्मल गेट टुगेदर्स प्रिपेयर्स करते हैं टाइम टू टाइम, तो दिस इज ओनली डू फॉर डेवलप द आपका सोशल रिलेशन ऑफ द आपका एम्प्लॉयज. इट्स क्लियर. नेक्स्ट इज स्टीम नीड्स. दीज नीड्स आर रिलेटेड टू द रेस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशंस. ये नीड्स जो है कनेक्टेड जो है वो रेस्पेक्ट और रिकॉग्निशन, मतलब अपना सम्मान और पहचान से रिलेटेड है. व्हेन द अबव थ्री नीड्स आर सेटिस्फाइड, व्हेन एम्प्लॉयज आर फुलफिल्ड these above three needs such as physiological needs, safety and security needs and social needs, then people start demanding respect for themselves in a group. तब एम्प्लॉयज़ जो है अपना रेस्पेक्ट की डिमांड करता है अपने ग्रुप में, कि दिस नीड्स इज़ मोर कॉमन इन हायर लेवल एम्प्लॉयज़. जो इस टाइप की नीड्स है वो मोस्टली हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ के अमंग क्रिएट होती है. स्टीम नीड्स कैन बी सेटिस्फाइड थ्रू नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स. जो स्टीम नीड्स है
वो आपका नॉन मॉनेटरी, यानी कि उसको आप फंड्स के थ्रू मोटिवेट नहीं कर सकते ऐसे एम्प्लॉयज़ को हु हैव आपका स्टीम नीड्स, यानी कि सच पीपल मोटिवेटेड बाय द आपका नॉन इंसेंटिव्स, मनी आपका इंसेंटिव्स, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। इट्स क्लियर, जस्ट लाइक आपका प्रमोशन हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज सेल्फ एक्चुलाइजेशन नीड्स। दिस नीड्स रेफर टू realizing or reaching to the आपका aim of your life. This is the last needs of hierarchy theory and this is the आपका मैं कहूँगा that is आपका end of your आपका journey, यानी कि दिस नीड रेफर टू रियलाइजिंग और रीचिंग टू द एम ऑफ योर लाइफ, यानी कि आपके एम लाइफ का जो एम है, लाइफ का जो टारगेट है, उसको अचीविंग करना, दैट इज़ द आपका सेल्फ एक्चुलाइजेशन needs. Once the employees become what he want to become, जब एम्प्लॉयज़ जो वो बनना चाहता है वो बन जाता है, इट मीन्स सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज एक्चुलाइजेशन नीड्स, तो तब वो अपनी एक्चुलाइजेशन नीड्स को सेटिस्फाइड कर लेता है। दीज नीड इंक्लूड ग्रोथ, सेल्फ फुलफिलमेंट एंड अचीवमेंट ऑफ गोल। इट्स क्लियर। Now, exceptions of Maslow needs hierarchy theory. First exception says कि behavior of people depends upon their need. जो ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर है वो अपनी नीड्स पर डिपेंड करता है। ह्यूमन बिहेवियर कैन बी चेंज्ड और मोटिवेटेड बाय फुलफिल देयर नीड्स। जो बिहेवियर है वो कैन बी चेंज, वो चेंजेबल है और मोटिवेटेड बाय फुलफिल देयर नीड्स, और अपनी फुल नीड्स को फुलफिल करने के लिए मोटिवेट होगा। Second is generally the needs follow the hierarchy, that is starting from physiological needs. जो जनरली जो नीड्स है, जो फ्लो होती है, जो आपका स्टार्टिंग होती है, वो आपका फिजियोलॉजिकल नीड से होती है। थर्ड, ए सेटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेट ए पर्सन। A satisfied need can no longer motivate a person, means if a person is fully आपका satisfied, then no chance to motivate them, only next higher level need can motivate him। जो उससे ऊपर की, यानी कि जो उससे नेक्स्ट उसकी नीड्स है, वो ही इसको मोटिवेट कर सकती है। ए पर्सन मूव टू नेक्स्ट हायर लेवल नीड ओनली व्हेन द लोअर नीड इज सेटिस्फाइड। जो ह्यूमन बीइंग है वो नेक्स्ट लेवल की नीड्स पर तभी आपका जंप करता है व्हेन ही फुलफिल द आपका लोअर लेवल नीड्स। जब वो अपनी पिछली साइड नीड्स को फुलफिल कर लेता है, देन ही जंप टू ऑन नेक्स्ट लेवल नीड्स। इन कंक्लूजन वी कैन से डैट कि जनरली द एम्प्लॉयज और ऑल द ह्यूमन बींग्स फॉलो दिस सीक्वेंस ऑफ नीड्स, बट समटाइम्स देयर कैन बी एक्सेप्शंस व्हेन सीक्वेंस इज नॉट फॉलोड। कि कभी कभी जब सीक्वेंस फॉलोड नहीं होता तब इसका एक्सेप्शन होगा, मतलब होता है। फॉर एग्जांपल कि पीपल में हैव सोशल नीड्स, पीपल की कोई सोशल नीड्स है एक्टिव विदाउट सेटिस्फैक्शन ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स, वो उसको बिना फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स के फुलफिल कर सकता है। समटाइम देयर कैन बी ओनली सेल्फ एक्चुलाइजेशन नीड्स, कभी कभी क्या होता है कि आदमी की सिर्फ ओनली एक अपने एम को पाने की नीड्स होती है, ठीक है, प्रेजेंट इग्नोरिंग ऑल अदर नीड्स, और अदर नीड्स को इग्नोर कर दिया जाता है। सो इट्स ओनली गिव द आपका मास्लो, यानी कि मास्लो इट देज है आपका साइंटिस्ट या डेट इज आपका बेस्ट कह लीजिएगा मोटिवेटर हु थिंक अबाउट द आपका नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो दिस इट्स क्लियर।